प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष सर की ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पुनरावृत्ति वर्कशीट नंबर 47 में। तो प्यारे बच्चों, ये वर्कशीट आपके लिए समझना देखना बहुत ज़्यादा कंपलसरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कई बार आपने जो पहली बार इस चैप्टर को, इस कविता को नहीं समझ पाए, तो आप पुनरावृत्ति में, क्योंकि यहाँ पर हम सारांश के तौर पे आपको क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। तो चलिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है आपके लिए जिनके माध्यम से हम पूरे चैप्टर को समझने वाले हैं। तो परशुराम, पहला सवाल है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। तो जब धनुष टूट जाता है, परशुराम जी आते हैं और वो हाहाकार मचा देते सभा में कि धनुष किसने तोड़ा। तो तुरंत लक्ष्मण अपने व्यंग्य शैली में, अपने मजाकिया अंदाज में वो परशुराम को जवाब देते हैं क्या, कि राम जी ने धनुष को तोड़ा नहीं, बल्कि राम जी के धनुष को छूते ही धनुष अपने आप टूट गया। पहला लॉजिक देते हैं कि राम जी ने सिर्फ छुआ था धनुष को और धनुष अपने आप टूट गया। दूसरा लॉजिक वो देते हैं कि धनुष बहुत पुराना था, है ना, तो धनुष बहुत पुराना था और पुरानी चीज़ जो है वो टूट जाया करती है। तो इसमें वो कहते हैं कि कोई भी परेशान होने की, गुस्सा होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पुरानी चीज़ थी, टूट गया तो कोई बात नहीं, राम जी ने सिर्फ हाथ लगाया, टूट गया वो छूते ही। तो ये तर्क लक्ष्मण देते हैं। दूसरा सवाल है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई। परशुराम जब क्रोध करते हैं अपने शिव के धनुष को टूट जाने के बाद, तो वो गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। इस पर जो है लक्ष्मण की अलग प्रतिक्रिया, यानी कि लक्ष्मण अलग टाइप का रिस्पॉन्स देते हैं और राम अलग टाइप का, यानी कि राम और लक्ष्मण का जो रिस्पॉन्स होता है वो डिफरेंट होता है। तो यहाँ पर आप समझें कि राम जी का रिस्पॉन्स, सबसे पहले देखो कि क्रोध तो लक्ष्मण जी परशुराम जी एक ही जैसा करते हैं, है ना, वही शब्द राम जी के लिए भी थे और वही शब्द लक्ष्मण के लिए भी थे। लेकिन राम जी क्या करते हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं, वो बड़े शांत स्वभाव है राम जी का, वो कूल नेचर है, वो सुनते हैं और उसका आराम से जवाब देते हैं कि आपका कोई सेवक होगा, आपका ये सेवक मैं राम, ये धनुष मुझसे टूट गया। बड़े आराम से, बड़े प्यार से बात करते हैं। तो देखो प्रतिक्रिया किस आधार पे हुई। तो राम जी ने बड़े मीठे अंदाज में कहा कि आपके किसी सेवक से ये टूट गया, और वो सेवक कौन है, मैं हूँ और लक्ष्मण जी। तो साथ में देखो राम का स्वभाव बड़ा कूल नेचर का, लक्ष्मण बड़े उग्र हैं और लक्ष्मण बड़े गुस्सेले भी हैं। साथ में देखो कि लक्ष्मण का अंदाज यहाँ पर व्यंग्य का है, मजाक किया गया है, तो वो परशुराम जी के साथ मजाक करने लग जाते हैं। तो लक्ष्मण जी उग्र स्वभाव में प्रतिक्रिया कैसे हुई, देखो वो मजाक करने लग जाते हैं परशुराम जी के साथ, उनको ताने मारने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों का स्वभाव आप आराम से लिख सकते हैं। तीसरा देखो बहुत ही आसान सा है और इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊँगा, बल्कि आप ज़्यादा अच्छे से दे पाओगे कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा। आपने बहुत सारे इनके दो चौपाइयाँ पढ़ी, दोहे पढ़े, इनकी बातचीत पढ़ी, आपने समझी, तो सबसे अच्छा क्या लगा। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो देखो लक्ष्मण जी बार बार कहते हैं कि तुम जो है यहाँ हमें छुई मुई मत समझो, तुम यहाँ पर सबको गाजर मूली मत समझो, हम यहाँ पर आपकी सुन रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सुनाओगे। तो लक्ष्मण जी का परशुराम जी को चिढ़ाना, वो अंदाज मुझे अच्छा लगा। साथ में वो कहते हैं कि हम यहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और हम ब्राह्मणों पे वार नहीं करते, तो ये भी अच्छा लगा। तो आपको कौन सा अच्छा लगा, आप यहाँ पर कोई भी एक लिख सकते हैं। साथ में आप ये भी लिख सकते हो कि भाई आप सबको अपनी तरह मत समझो, यहाँ पर आपसे भी बढ़कर कोई और है यहाँ पर। तो लक्ष्मण जी अपनी ओर इशारा करते हैं कि आपसे ताकतवर मैं भी हूँ, लेकिन मैं अभी शांत हूँ। अगला देखो भाव स्पष्ट करना है, आपने यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखो लाइनें हैं कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, हंसते हुए लक्ष्मण जी बड़े मीठी आवाज़ में बोलते हैं। ये लक्ष्मण का जो मीठा बोलना है ना, वो बस जले पर कटे पर नमक छिड़कने जैसा है। क्या कहते हैं कि अहो मुनि सु महाभटमानी, अरे मुनि आप तो बड़े योद्धा हैं, महाभटमानी हैं, आप बड़े ताकतवर हो, और क्या करोगे कि पुनी पुनी मोहि दिखाओ कुठारो, बार बार मुझे कुठार यानी कि अपना फरसा दिखा रहे हो। ऐसे लगता है जैसे फूंक मार के पहाड़ को
उड़ाना चाहते हो। यहाँ पर भाव क्या है कि लक्ष्मण जी परशुराम जी का मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं कि आप तो बस बहुत ही बड़े योद्धा हैं, आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी फूंक में वो ताकत नहीं है कि आप लक्ष्मण को उड़ा सको। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी चिढ़ाते हैं, उपहास करते हैं, व्यंग्य करते हैं। आगे देखो, ये भी इसका भी आपने भाव स्पष्ट करना है कि हिया कुमड़ बतिया कोनाई जे तर्जनी देखी मर जाई, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सही कभी माना। तो यहाँ पर देखो लक्ष्मण जी इन लाइनों में कहते हैं कि बार बार परशुराम जी गुस्सा करते हैं, कुठार दिखाते हैं, फरसा दिखाते हैं, मारने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं, तो मार काट ये वो हर टाइम परशुराम जी की नाक में आंखों में गुस्सा। तो लक्ष्मण जी उस गुस्से को देख करके जवाब देते हैं, फिर से मजाकिया अंदाज, हर टाइप मजाकिया, कि यहाँ कुंभड़ बतिया को नहीं है, आप बार बार मारने की, पीटने की, काटने की बात करते हो, लेकिन यहाँ पर कुंभड़ बतिया एक पौधा होता है, उसे कहते हैं छुई मुई, उस पर आप हाथ लगाओ तो वो क्या मुरझा जाता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आप किसी को यहाँ कुंभड़ बतिया मत समझो जो तर्जनी देख कर ही मर जाएं। हम यहाँ पर धनुष बाण और कुठार लेके हम भी आए हैं और आपसे भी हम डट कर सामना कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो लक्ष्मण जी और उकसाते परशुराम जी को। आगे देखो, बहुत सुंदर सी एक्टिविटी है, गतिविधि है कि दूसरों की क्षमताओं को कम, ये काम है लेकिन ये कम लिखा हुआ है, कम नहीं आंकना चाहिए। यानी कि अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने आप को ही 30 मार्क का समझते हैं, पढ़ते हुए हम अपने आप को 30 मार्क का, पढ़ाते हुए 30 मार्क का, खाना बनाते हुए 30 मार्क का, कोई भी काम करते हैं तो हमें ये लगता है कि हम इस काम को बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारे आगे कोई कुछ भी नहीं है। कई बार होता है इस शीर्षक पर आपने अपना अनुभव लिखना है अथवा कल्पना करके एक कहानी लिखनी है। तो चलिए मैं आपको हिंट से दे देता हूँ कि दूसरों को कम नहीं आंकना चाहिए। आप इस पर अगर कहानी लिखोगे कि हर कोई इंसान अपने आप में अलग एक क्षमता होती है, हर किसी इंसान में एक टैलेंट होता है, तो हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। यहाँ तक कि कहते हैं कि बड़े से बड़े हाथी को भी छोटी सी छोटी चींटी मार गिराती है, तो कम नहीं समझना है। साथ में एक दोहा हम कबीरदास का भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस से सार वसम हो जाए। कहते किसी को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और कमज़ोर को सताना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि कब वो कमज़ोर ताकतवर बन जाए और आप पर भारी पड़ जाए। इसलिए साथ में आपने देखा होगा, आपने पढ़ा कि एक तिनका काफ़ी है तेरे लिए। तो ये सारी चीज़ आप अपनी कहानी में नोट कर सकते हो कि कम हमें तिनके को भी नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो तिनका जब आँख में जाता है ना तो आँख की हालत ख़राब हो जाती है। तो बस यहाँ पर देखो, हर कोई इंसान कब भारी पड़ जाए वो हमें भी नहीं पता। बस आपने इसी सवाल का आंसर इसी तरह से लिखना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए।